जो आपने कहा कि एक चौंकाने वाला फैसला नीतीश जी ले सकते हैं, वो फैसला जो चौंकाने वाला है हम आपको बता दें वो ये है, ललन सिंह के पास भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, इस बात को भी जान लीजिए। वो आरजेडी के साथ जाएंगे नहीं, बीजेपी के साथ भी वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस में दूर दूर तक जाने का कोई सवाल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। संकेत इसलिए है क्योंकि आज दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक से एक चीज़ जो निकलकर सामने आना तय माना जा रहा है वो ये है कि जेडीयू के नेतृत्व में परिवर्तन होने जा रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर जेडीयू की कमान किसको मिलेगी, और जाहिर है ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। कई नामों की चर्चा है, उन नामों पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज बैठक को लेकर और वाकई क्या नीतीश कुमार अपने फैसले से चौंकाने वाले हैं या फिर जो संकेत हैं, जो आसार हैं, वही नाम उसी आसार के मुताबिक नीतीश कुमार आज फैसला लेने वाले हैं। बिना किसी भूमिका के हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संपादक राजेश कुमार सर हैं और इनके ज़रिए भी बिहार की सियासत को आप खूब समझते रहे हैं लगातार। सर, क्या लगता है, ललन सिंह की चर्चा हम बार बार सुन रहे हैं और ललन सिंह के नाम से ही बातचीत की शुरुआत करेंगे। ललन सिंह को लेकर यह कहा जा रहा है, कई जगहों पर मैं देख रहा था, खबरें चल रही हैं कि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ये तकरीबन तय है। क्या समझ पा रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, ललन सिंह को लेकर लगातार अटकलों का दौर जारी है। ललन सिंह भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और तमाम, नीतीश कुमार तो कल ही पहुंच चुके हैं, और तमाम जेडीयू के जितने वरिष्ठ लीडर हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। और सबसे पहला नाम जो मीडिया गलियारे में और जेडीयू के गलियारे में ये तैर रहा है तो है ललन सिंह का नाम। दूसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा हैं, लेकिन ये दो अहम नाम हैं। हालांकि दोनों नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। एक आज की तारीख में लेफ्ट कहें तो दूसरा राइट हैं। नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि आरसीपी सिंह अब केंद्र में मंत्री हैं। हालांकि आपको अंदर की खबर बता दूं, नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे कि केंद्र में सिर्फ एक ही हमारा मंत्री बने। अगर यही फैसला लेना होता तो वो पिछले बार ही ले लिए होते। पिछले बार उन्होंने रोक लगा दी थी, लेकिन इस बार जब वो मीडिया से बात कर रहे थे नीतीश जी, तो उनकी पीड़ा बार बार झलक रही थी। वो कह रहे थे कि देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला लेगा वही मान्य होगा। खैर, आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने फैसला लिया कि पार्टी को मंत्रिमंडल में शामिल करवाना है और वो खुद मंत्री बन गए। उस वक्त भी एक नाम और था, वो ललन सिंह का नाम था। ललन सिंह की भी चर्चा जोरों पर थी कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन एक ही सीट मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और वो आरसीपी सिंह ने उस मंत्रिमंडल में अपने आप को शामिल कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बता दें कि अभी 4 बजे ये मीटिंग शुरू होने वाली है, उसको लेकर ललन सिंह जरूर आगे चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के भी नाम की चर्चा है, लेकिन इसके साथ साथ जो अभी हमारी दिल्ली में कुछ नेताओं से जो बात हुई है, जो आपने कहा कि एक चौंकाने वाला फैसला नीतीश जी ले सकते हैं, वो फैसला जो चौंकाने वाला है हम आपको बता दें वो ये है कि ना तो ललन सिंह अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ना उपेंद्र कुशवाहा बनने जा रहे हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, राजनीति में हर पल बदलता रहता है, लेकिन अभी तक जो हमारी बातें हुई हैं दिल्ली में, उसमें ना उपेंद्र कुशवाहा बनने जा रहे हैं और ना ही ललन सिंह बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनेंगे इस बार जो है नीतीश कुमार अपने पास रखने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि कहीं ना कहीं अगर एक बार फिर राष्ट्रीय, जिस तरह से आरसीपी सिंह ने फैसला दिया और नीतीश जी बैकफुट पर आ गए, पार्टी उनके हाथ के से निकल रही है, वैसे स्थिति में पार्टी को बचाने के लिए और आगे आने वाली जो पॉलिटिक्स बिहार की सियासत है, कल आपने देखा तेजस्वी मिले हैं और फिर वो कहे नीतीश जी कि मैं दिल्ली से लौट रहा हूँ, फिर पीएम को भी लेटर लिखूंगा, पीएम से मिलने का टाइम भी लूँगा, तो कुछ भी सियासत बदल सकता है। और ये तभी हो सकता है, कंट्रोल तभी होगा जब पावर नीतीश जी के पास होगा। तो अभी तक की जो खबर है उसके अनुसार नीतीश जी ही पार्टी के अध्यक्ष का कमान संभालेंगे, न ललन सिंह होने जा रहे हैं और ना ही उपेंद्र कुशवाहा होने जा रहे हैं। ललन सिंह के बारे में ये चर्चा इसलिए भी है, ललन सिंह रेस में इसलिए भी आगे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह को एडजस्ट करना नीतीश कुमार के लिए चुनौती है। केंद्र में मंत्री बनाया जाना था उनको, आंशिक हिस्सेदारी मिली तो ललन सिंह केंद्र में मंत्री नहीं बने, उनकी जगह आरसीपी सिंह बन गए। तो ललन सिंह को फिर कहाँ एडजस्ट करेंगे नीतीश कुमार, उनका एडजस्टमेंट कैसे होगा? देखिए, ललन सिंह को जहाँ तक एडजस्ट करने की जो बात है वो एडजस्ट हो जाएंगे
उनको कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। आपको बता दें, इससे पहले भी मंत्रिमंडल जब नीतीश जी का रहा है तो वो जल संसाधन मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा और भी कई वो व्यवस्थाएं हैं जहां किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी उनके हाथ में, नीतीश जी के हाथ में, और ललन सिंह के पास भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, इस बात को भी जान लीजिए। वो आरजेडी के साथ जाएंगे नहीं, बीजेपी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस में दूर दूर तक जाने का कोई सवाल नहीं है। तो ललन सिंह हर हाल में, वो चाहे अध्यक्ष बने या ना बने, उनको रहना जेडीयू में ही है। एक दूसरा, ललन सिंह अभी उस हैसियत में नहीं है कि पार्टी को तोड़ दें और एक अलग व्यवस्था बना ले। आपको इससे पहले भी वो ललन सिंह अपना ताकत आजमा चुके हैं। नीतीश जी को पता है कि ललन सिंह जी की कितनी ताकत है और वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ललन सिंह को भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं, इसलिए जैसे भी हो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना, अगर आगे की पॉलिटिक्स उनकी चलनी है या अपने आप को चलाना है। दूसरा, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और ये अच्छी तरह से ललन सिंह को भी पता है कि हम अगर आगे की सियासत हमें बचानी है और करनी है तो नीतीश जी और नीतीश जी के फैसले के साथ ही चलना होगा ना। हाँ, एक और बता देते हैं, अगर ललन सिंह अगर बनते हैं पार्टी के अध्यक्ष या उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे पार्टी के अध्यक्ष, तो ये भी जानिए कि आगे आने वाले समय में बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा पार्टी को तोड़ देना। फिर वहाँ पे अलग थलग नीतीश जी होंगे, फिर आरसीपी, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा एक खेमे में होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करेगी बिहार में, और नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे। हालांकि ये बीजेपी का प्लान है। इस प्लान से नीतीश जी भी अच्छी तरह से अवगत हैं। उनके जो रणनीतिकार हैं, जो उनके कह सकते हैं खुफिया विभाग या थिंक टैंक जो हैं, वो भी ये मैसेज नीतीश जी को दे चुके हैं। वैसे में बहुत ज़्यादा नीतीश जी के पास स्पेस नहीं है। ललन सिंह कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो हर हाल में यहीं रहेंगे। बिहार जेडीयू के नेतृत्व में भी कोई परिवर्तन की आहट देख रहे हैं? बिहार जेडीयू में फिलहाल अभी कुछ नहीं है। बिहार जेडीयू में अभी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे वो। हाँ, अगर नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी तक का अपडेट है कि नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, एक जो अभी आपने कहा कि एडजस्ट कहाँ किया जाए, देखिए जेडीयू पर एक आरोप है कि लौकुश की पार्टी है ये, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि फॉरवर्ड का वोट बैंक कैसे अपने ओर रखा जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। अभी की स्थिति अगर मान ली जाए तो यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कुशवाहा जाति से हैं, यानी लव कुश जो उनका समीकरण है वही है। हो सकता है कि अगर वहाँ पे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बदला जाए और ललन सिंह जी को एडजस्ट किया जाए, अगर नाराजगी दिखी तो। एक आखिरी सवाल है, हमारा सवाल ये है कि एक जो इस पर कई बार आपसे बातचीत हो चुकी है, चूँकि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो जाहिर है कि एजेंडे पर चर्चा नहीं होगी, कुछ और फैसले सामने आ सकते हैं या आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा की चर्चा बार बार हम लोग करते रहे हैं। अब चर्चा इसलिए भी है, उसका आधार यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को साथ ले आए, मनजीत सिंह को साथ ले आए, अब एक और कुशवाहा नेता हैं भगवान सिंह कुशवाहा, उनको साथ ला रहे हैं। तो पुराने सहयोगियों को मनाने में जुटे हैं, और जिन्होंने मुखालफत की पार्टी की उनके साथ गए, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा से वैसी कोई दुश्मनी नीतीश कुमार की नहीं है, एक दो बयान उन्होंने दिए थे सिर्फ। उनकी एंट्री देख रहे हैं क्या जेडीयू में? हाँ, ये संभव है। आज अगर ये फैसला नहीं आए, हरी झंडी ना मिले, लेकिन आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द, चाहे पवन वर्मा का आपने नाम लिया या फिर प्रशांत किशोर का नाम लिया, ये लोग भी आगे आने वाले दिनों में अगर जेडीयू में आ जाएं तो आश्चर्य करने की बात नहीं है। इसमें प्रशांत किशोर एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपको ये भी बता दें, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक संगठन या कह लें एक पार्टियों का एक समूह, थर्ड फ्रंट तो आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि थर्ड फ्रंट की अब अवधारणा खत्म हो गई। सुरजीत सिंह जब गए उसके बाद से आस्ते आस्ते थर्ड फ्रंट खत्म हो गया। लेकिन बिहार की सियासत में एक कोशिश की जा रही है कि नीतीश जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जाए, बीजेपी को चुनौती दी जाए। तो प्रशांत किशोर इस एजेंडे पे भी काम कर रहे हैं। वो आप देख रहे हैं, कभी ममता बनर्जी तो कभी शरद पवार या फिर अन्य नेताओं से उनकी लगातार मुलाकात हो रही है। वैसे में ये पवन जी का पार्टी में एंट्री या प्रशांत किशोर की एक बार फिर एंट्री दिलाया जाए और एक रणनीतिकार की भूमिका में उसे नीतीश जी उनको ले आए तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। तो चलिए, प्रशांत किशोर और पवन वर्मा की एंट्री का रास्ता भी धीरे धीरे जेडीयू में साफ हो रहा है। आज नीतीश कुमार चौंकाने वाले फैसला ले सकते हैं, पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से सर ने बताया है कि नीतीश कुमार अक्सर
हम एक तस्वीर बनाते हैं अपने जेहन में, नीतीश कुमार के फैसले अक्सर उस तस्वीर से इतर होते हैं। तो जो ये दावा किया जा रहा है कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में से कोई एक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, या फिर इस रेस में कई और नाम है, शायद फैसला उससे अलग होगा। नीतीश कुमार के लिए मुफीद वक्त यही है। जेडीयू के अंदर खाने से भी ऐसी खबरें हैं कि नीतीश कुमार खुद ही पार्टी की कमान संभाल लें, क्योंकि वातावरण जो है राजनीति का, जो उनकी मुश्किलें हैं, जेडीयू की जो मुश्किल है वो प्रतिकूल है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। तो संभव है कि नीतीश कुमार खुद ही कमान संभालेंगे। एक और आपको अपडेट बता दें, जो ललन सिंह को लेकर जो आप कह रहे हैं, हो सकता है ललन सिंह ही नीतीश जी का नाम प्रस्ताव आगे बढ़ा दें, तो ये संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी और फिर ललन सिंह जो आप कह रहे हैं कि प्रदेश में बदलाव, ये हो सकता है। तो बिल्कुल, तो प्रदेश नेतृत्व में बदलाव होगा, ललन सिंह एडजस्ट कर लिए जाएंगे, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। राजनीति में ये खेल खूब होता है और नीतीश कुमार इस खेल के माहिर हैं। तो इस पूरी चर्चा में इतना ही। इस खबर को लेकर, आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको बताते रहे हैं, और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरें तो हम लगातार बताते ही रहे हैं। तो अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें।